हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मैट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आ जाऊं संविधान सभा के 30 वेरी इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास जो हर एग्जाम में दोहराए जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी जीडी हो या एमपी पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं 4 से 5 क्लास में ये सारे प्रश्न कवर करवा दूंगा जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है और आप ध्यान से पढ़ना ना, ठीक है। अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। प्रश्न नंबर 1, संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। ऑप्शन नंबर बी, बेबेल योजना। ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर डी, माउंटबेटन योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना। यह योजना 1946 में आई थी। प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 6 माह 19 दिन। ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 9 माह 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 5 माह 15 दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न नंबर 3, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई 1946। ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च 1947। ऑप्शन नंबर डी, 20 जनवरी 1946। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई 1947। प्रश्न नंबर 4, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए, 299। ऑप्शन नंबर बी, 312। ऑप्शन नंबर सी, 375। ऑप्शन नंबर डी, 389। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 389। प्रश्न नंबर 5, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे। ऑप्शन नंबर ए, 299। ऑप्शन नंबर बी, 298। ऑप्शन नंबर सी, 275। ऑप्शन नंबर डी, 280। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 299। प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थीं। ऑप्शन नंबर ए, 553। ऑप्शन नंबर बी, 542। ऑप्शन नंबर सी, 529। ऑप्शन नंबर डी, 544। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 542। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संघीय। ऑप्शन नंबर बी, एकात्मक। ऑप्शन नंबर सी, कार्यक्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति में संघी और आत्मा उसकी एकात्मक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1940। ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1940। ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 1948। ऑप्शन नंबर डी, 7 नवंबर 1940। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष सचिवानंद सिन्हा थे। प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर।
ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी BN राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी BN राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी BN राव, जो भारतीय। प्रश्न नंबर 12, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1940, ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1940, ऑप्शन नंबर सी 6 दिसंबर 1947, ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी BN राव, ऑप्शन नंबर डी KM मुंशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी BN राव। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के प्रथम कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी आसफ अली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी BR अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 15, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी। प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा की कुंजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों को, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए 15वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 29वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 44वां संशोधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन, जो 1976 में हुआ था। इसी संशोधन में प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 18, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 112 दिन, ऑप्शन नंबर बी 111 दिन, ऑप्शन नंबर सी 114 दिन, ऑप्शन नंबर डी 115 दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 114 दिन। बहस का मतलब है कि संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने बहस की और उनकी बातें रखी गई थी, तो सबकी बातें जो बनी थी, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, तो वो 114 दिन में पूरी हो गई थी। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 31 दिसंबर 1949। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। अंगीकृत का मतलब है कि संविधान को बनाकर तैयार करके रख दिया पर लागू नहीं किया। लागू कब किया, किस सन में किया, वो मैं अगले प्रश्न में बताता हूँ। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान संपूर्ण कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949,
ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1949। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा था? ऑप्शन नंबर ए फाइबर जेनिक्स, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी केसी वेयर, ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केसी वेयर। प्रश्न नंबर 23, संविधान का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन नंबर ए चौथवा, ऑप्शन नंबर बी पांचवा, ऑप्शन नंबर सी तीनवा, ऑप्शन नंबर डी आठवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पांचवा। प्रश्न नंबर 24, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश ने लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी स्पेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। प्रश्न नंबर 25, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत। लिखित संविधान लागू तो अमेरिका ने किया था, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। प्रश्न नंबर 26, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 27, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति फजल अली। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कनाडा। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। अगर इस प्रश्न का जवाब आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि इसका जवाब क्या है। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपसे हाथ जोड़कर विनती है। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर बिना पैसा दे किसी गरीब का भला हो रहा है तो यार सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। यार एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सभी से निवेदन है कि अपने भाई के 1000 सब्सक्राइब जल्दी पूरे करवाएं। तो बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे संविधान की एक और क्लास में।